नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वी की क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एफसीआई के बारे में। एफसीआई मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो वैकेंसी है वो 2025 में आने वाली है और इस वैकेंसी में आपके पास 30,000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। सीनियर लेवल की भी पोस्ट है और जूनियर लेवल की भी इसमें पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी अमाउंट में यहाँ पर आपको वैकेंसी को देखने को मिलेगा और यहाँ पर सिलेक्शन भी आपका ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फूड कॉरपोरेशन से डिटेल में बात करेंगे, क्या सैलरी है, क्या पैटर्न है, क्या वैकेंसी है और एफसीआई करता क्या है। इस सारे टॉपिक्स पर डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे इसमें हम एफसीआई के बारे में कि एफसीआई होता क्या है। जो एफसीआई है वो होता क्या है, ठीक है, और कितनी वैकेंसी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, कंप्लीट डिटेल। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम एफसीआई के ऊपर। ठीक है, कि एफसीआई करता क्या है, काम क्या करना होता है एफसीआई के अंतर्गत आपको, अगर आपकी इसमें पोस्टिंग होती है तो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एमएसपी होता है, न्यूनतम समर्पण मूल्य, मिनिमम सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये जो एमएसपी होता है वो एक रेट होती है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। ठीक है, अगर उनको अपने फसल के अकॉर्डिंग रेट नहीं मिलती है, ठीक है, दाम नहीं मिलते तो जो एमएसपी होती है उस पर सरकार खरीदती है फसल किसानों से। लेकिन जो सरकार है वो डायरेक्ट ये काम नहीं करती है, उसके लिए सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसका नाम है एफसीआई। ठीक है, एफसीआई। तो एफसीआई ये सारे कार्य करता है सरकार के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एफसीआई सारे कार्य करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एफसीआई उन सभी से किसानों से फसल खरीदता है और स्टोर करता है अपने गोदामों में। ठीक है, और फिर वहाँ से जिस स्टेट में जितनी ज़रूरत होती है उस अनाज की तो उतनी वहाँ से भेज दी जाती है। ठीक है, ट्रकों में लोड करके वहाँ से वो सामान भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है एफसीआई के अंतर्गत, जिसमें सीनियर लेवल की पोस्ट भी होती है और जूनियर लेवल की भी पोस्ट होती है। ठीक है, तो ये था एफसीआई के बारे में। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी से पहले हम बात करेंगे इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट होती है, जिसमें कैटेगरी फर्स्ट होती है, कैटेगरी सेकंड होती है, कैटेगरी थर्ड होती है, कैटेगरी फोर्थ होती है। इन कैटेगरी वाइज ही इनकी सैलरी होती है, इनका वर्कलोड होता है। ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट जो होती है वो सीनियर लेवल की पोस्ट होती है, कैटेगरी जो सेकंड होती है वो उससे जूनियर लेवल की पोस्ट होती है, कैटेगरी थर्ड उससे भी जूनियर और कैटेगरी फोर्थ सबसे जूनियर लेवल की पोस्ट होती है। इस बार जो वैकेंसी है वो कैटेगरी सेकंड में और कैटेगरी थर्ड में। ठीक है, कैटेगरी थर्ड में जो होता है वो हेल्पर टाइप पोस्ट होती है और कैटेगरी सेकंड उसमें मैनेजर टाइप की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। और 33,566 के करीब आपको इस बार वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो आपके सिलेक्शन को और भी इजी बनाएगा। ठीक है, 33,566 बहुत बड़ा अमाउंट है वैकेंसी के अंतर्गत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कैटेगरी सेकंड के अंदर आपको मैनेजर टाइप की पोस्ट मिलेगी, जैसे मैनेजर जनरल, मैनेजर एससीसीएस, मैनेजर क्यूसी, डिपो, हिंदी, राजनायक। ठीक है, जो मैनेजर है हिंदी वाला ये है राजनायक। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य आपको मैं बता दूं, एप्स जो मैनेजर होता है हिंदी में वो होता है हिंदी को प्रमोट करने वाला। एफसीआई के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं वो सारे हिंदी में हो। इसका लेखा जोखा जो रखता है, उसकी जो देख रेख रखता है वो मैनेजर हिंदी रखता है। तो जो कैटेगरी सेकंड वाली पोस्ट है उसमें मैनेजर टाइप पोस्ट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो जोन वाई आपकी यहाँ पर बटी होती है, अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसी होती है। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड होती है। आगे अगर बात कर ले कैटेगरी थर्ड की, ठीक है, तो आपकी कैटेगरी थर्ड की पोस्ट है जिसमें जनरल कैडर, एससीसीएस कैडर, डिपो कैडर, ये मैनेजर से जूनियर लेवल की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। इसमें भी आपकी वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, जोन वाई कैटेगरी बटी रहती है जिसमें आपकी असिस्टेंट लेवल की वैकेंसी रहती है। ठीक है, तो ये होता है कैटेगरी थर्ड के अंतर्गत।
मैनेजर से जो जस्ट नीचे होता है वो सारे कार्य असिस्टेंट लेवल कर असिस्टेंट ऑफिसर करता है, और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड होता है, कैटेगरी थर्ड होता है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ओवरव्यू फटाफट, ठीक है। तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी है वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और इसमें हेल्पर और सुपरवाइजर की वैकेंसी इस बार आने वाली है 33,566 इसमें वैकेंसी, और एक्सपेक्टेड है कि जनवरी 2025 में इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो साइड है वो आपकी ये fci.gov.in है, ठीक है। fci.gov.in आपकी ऑफिशियल साइट है जिस पर आपका फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो हेल्पर पोस्ट के लिए अलग मांगी गई है और सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अलग मांगी गई है। हेल्पर पोस्ट के लिए जो मिनिमम मांगी गई है वो 10वीं पास, और सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए जो मांगी गई है क्वालिफिकेशन वो मांगी गई है ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है। जो ग्रेजुएशन है वो इसके लिए एलिजिबल है सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए, और जो 10वीं पास है वो हेल्पर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम एज लिमिट के बारे में भी देख लेते हैं। एज लिमिट जो मांगी गई है वो 18 से 27, ठीक है। जो 18 से 27 साल के बीच के अंतर्गत आता है वो इसके लिए एलिजिबल होगा, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर आपकी एज अपर है 27 से अधिक है तो आपको SC और ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का और PWD को 10 साल का, और एक सर्विसमैन को अप टू 50 ईयर 50 साल तक का जो FCI का एक्स सर्विसमैन है वो यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा। बात कर लेते हैं FCI रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। FCI में जो होता है सबसे पहले आपका MCQ लेवल का पेपर होता है, ऑप्शनल टाइप होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है। पहला आपका पेपर होता है। पेपर के बाद में आपका सेकंड स्टेज जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेकंड स्टेज होता है, और उसके बाद में आपका हेल्थ मेडिकल चेकअप होता है जिसे हम बोलते हैं मेडिकल टेस्ट, वो होगा, ठीक है। और अगर आपने सुपरवाइजर या फिर सीनियर लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। जूनियर लेवल की वैकेंसी के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं FCI रिक्रूटमेंट 2000 जो ये वैकेंसी है उसमें एग्ज़ाम में क्या क्या पूछने वाले हैं आपसे इंग्लिश पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, मैथ पूछेंगे और जनरल स्टडी पूछेंगे, ठीक है। 25-25 मार्क्स का होगा, और 25-25 ही इसमें आपके क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस पेपर को कंडक्ट करने के लिए, ऑनलाइन होगा, और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों को सैलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले अधिकांश बच्चे ये देखते हैं कि उसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो सैलरी पे भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हेल्पर लेवल की पोस्ट है उसमें आपको 8,100 से 15,000 ये आपकी बेसिक पे रहने वाली है, और इसके अलावा आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, और मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, और ETC आपको बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और जो हेल्पर लेवल की पोस्ट है उसमें आपको अराउंड 25,000 प्लस सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर हम सुपरवाइजर की बात कर ले तो 15,000 से 29,950 आपकी सैलरी बेसिक पे रहने वाला है, जिसमें आपका HRA जुड़ेगा, DA जुड़ेगा, मेडिकल जुड़ेगा, ऐसे जुड़ाकर आपकी सैलरी 40,000 के प्लस रहने वाली है, ठीक है। तो सैलरी का कोई यहाँ पर घपला नहीं है, सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं FCI की जो रिक्रूटमेंट है उसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगती है, ठीक है। तो UR, OBC और EWS की जो कैंडिडेट है उनकी जो फ़ीस लगेगी यहाँ 800 लगती है, और SC ST फीमेल के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगती है, एप्लीकेशन फ़ीस किसी तरह की नहीं लगती है, वो टोटली यहाँ पर फ्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब FCI के एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। मैनेजर लेवल के लिए 28 साल और 35 साल मांगी गई है मैनेजर हिंदी पोस्ट के लिए, ठीक है। एज रिलेक्शन भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। OBC को मैंने बताया 3 साल, ST SC को 5 साल, डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉय हैं FCI में उनको 50 साल तक का, PWD से अगर कोई कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी में तो 10 साल, PWD प्लस OBC 13 साल, PWD प्लस SC और ST को 15 साल का एज रिलेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं FCI की जो वैकेंसी है, ठीक है,
उसकी कट ऑफ कितनी जाती है, कितना कंपटीशन रहता है और कितनी कट ऑफ जाती है। तो एफसीआई की जो वैकेंसी है वो आपको पता है सेंट्रल लेवल वैकेंसी है, सारे स्टेट्स के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं। और 2018 में वैकेंसी आई थी जिसकी कट ऑफ कुछ इस प्रकार थी, जनरल की 75 मार्क्स, ओबीसी की 72 मार्क्स, एससी की 65, एसटी की 62, एक्स सर्विसमैन की 72 कट ऑफ यहाँ पर रही थी 2018 में फेज़ फर्स्ट में। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन जो आपको हुआ था सीबीटी, उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एनालिसिस था एफसीआई का। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।